हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कौन से स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इनको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो जुलाई के महीने में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है, स्टॉक्स को बेचा है, और जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जो एएमसीज हैं, उन्होंने कौन से स्टॉक्स को खरीदा है, बेचा है, इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। हो सकता है कुछ यूनिक आइडियाज आपको भी मिल जाए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स ने कौन से स्टॉक्स को बेचा है जुलाई में। तो अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस है, तो ये एग्रीगेट डेटा ये अलाइनमेंट में हम देख रहे हैं। तो एलआईसी को बेचा गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, इंडस टावर्स और ऑयल इंडिया को बेचा गया है लार्ज कैप्स में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। मिड कैप में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एनबीसीसी, रेन इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज को बेचा गया है। फिर सोलारा एक्टिव और एस्कॉट्स कुबोटा में भी सेलिंग दिखी है। स्मॉल कैप्स में आप देखेंगे अंबिका कॉटन मिल्स, बटरफ्लाई, गंडा माथी, फिर वेल्सपन, यहां पर भी सेलिंग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिली है। अब म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा क्या है, तो ये एग्रीगेट डेटा है, ठीक है ना, कोई एक म्यूचुअल फंड का नहीं है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। सभी म्यूचुअल फंड में अगर देखें तो कौन से जो स्टॉक्स है खरीदे गए हैं, तो लार्ज कैप में दीपक नाइट्राइट को और ऐड किया गया है, स्टॉक प्राइस नीचे था अच्छा खासा जुलाई के महीने में। आरईसी और बर्जर पेंट्स को भी ऐड किया गया है जुलाई के महीनों में। मिड कैप्स में आप देखेंगे जीएमआर इंफ्रा, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, भारत फोर्ज, जमुना ऑटो और रेडिको खैतान को ऐड किया गया है। फिर स्मॉल कैप्स में पिट्टी इंजीनियरिंग, मोरपेन लैब्स, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मा को भी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने ऐड किया है। यह है म्यूचुअल फंड का डेटा, जहां पर इंडियन म्यूचुअल फंड 37 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा मैनेज करते हैं। उसमें सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड, 4 लाख करोड़ से ज्यादा। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 2.2 लाख करोड़ से ज्यादा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 1.9 लाख करोड़, मतलब 2 लाख करोड़ के आसपास ये भी पैसे मैनेज करते हैं। तो इन तीनों ने कौन से स्टॉक्स को खरीदा है, बेचा है, ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है एसबीआई म्यूचुअल फंड। उनकी टॉप 4 इक्विटी होल्डिंग है रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस। और कौन सा नया स्टॉक उन्होंने बाई किया जुलाई के महीने में, और वो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं 34.8 मिलियन उन्होंने यहां पर इन्वेस्ट किया है। छोटा अमाउंट है, लेकिन उन्होंने नई बाइंग यहां पर की है। कुछ को अपने पोर्टफोलियो से पूरा बाहर किया है, एस्कॉट्स कुबोटा, एनबीसीसी, फर्स्ट सोर्स, वर्लपूल, सोलारा एक्टिव, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, मतलब पूरा आउट कर दिया अपने पोर्टफोलियो से। फिर मार्केट नीचे थी तो कुछ स्टॉक्स में अपना जो स्टेक है उन्होंने और बढ़ाया है, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स, मैक्स फाइनेंशियल, रेन इंडस्ट्री, हमको एसबीआई। अभी भी और 2 म्यूचुअल फंड हाउस बाकी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मिंट के प्रीमियम प्लान्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डेटा मिंट प्रीमियम का डेटा है। आप डिस्काउंट कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, मिंट EFA25, आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 साल का प्लान कहां 213 रुपया आपको देना पड़ता, वहीं आपको 160 रुपीज यहां पर आपको देना पड़ेगा, मतलब एक 25% का पूरा डिस्काउंट है। साथ साथ मिंट के आर्टिकल्स आते रहेंगे, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। उसके बाद आते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस। उनकी टॉप 3 होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक है। उन्होंने क्या अपने पोर्टफोलियो में बाई सेल किया है, तो सेल में अशोका बिल्डकॉन को अपने पोर्टफोलियो से पूरा बाहर कर दिया है। फिर कौन सा स्टॉक्स है जहां पर और खरीदारी और बिक्री की है, वर्धमान टेक्सटाइल्स को खरीदा है, लगभग 4.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं। फिर चंबल फर्टिलाइजर्स उन्होंने भी ऐड किए हुए हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम हमारे सामने आ रहा है जो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से। फिर ऑयल इंडिया को उन्होंने ऐड किया हुआ है, जहां पर हमने देखा थोड़ी देर पहले कुछ म्यूचुअल फंड एग्रीगेट में बेच रहे थे, लेकिन आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड यहां पर खरीद रहा है। फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग ये भी बेच रहे हैं। एसबीआई में भी हमने देखा था इंडिया बुल्स हाउसिंग को बेचा जा रहा है, ये भी बेचा जा रहा है, तो इसको तो मैं थोड़ा सा रेड फ्लैग बिल्कुल मानूंगा अभी। फिर एस्ट्राजेनेका, वो भी थोड़ा सा बेचा है, बहुत ज्यादा है नहीं, 8400 स्टॉक्स बेचे हैं। फिर कांसाई नेरोलैक, वहां पर भी उन्होंने बिक्री की हुई है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बाद हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। वहां पर टॉप की जो 5 होल्डिंग्स है, देखिए बहुत नाम कॉमन है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, रिलायंस, ये कुछ बिल्कुल कॉमन नाम है जो हमको इससे पहले भी देखने को मिले थे। अब यहां पर उन्होंने क्या खरीदा है आप देख सकते हैं, दीपक नाइट्राइट उनके पोर्टफोलियो में आया है एज ए नई बाइंग।
फिर कंप्लीट सेल उन्होंने ब्लू स्टार को किया है अपने पोर्टफोलियो से। उसके अलावा एंजल वन, रेन इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहां पर भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया हुआ है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। अब अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने क्या जो स्टॉक ऑलरेडी थे, क्या उन्होंने स्टेक बढ़ाए या कम किए? तो जोमेटो में देखिए, जोमेटो बहुत नीचे गिरा था दोस्तों, कोफोर्ज को उन्होंने खरीदा है, सानोफी को उन्होंने खरीदा है, फिर कुछ स्टॉक्स जैसे दालमिया भारत, राइट्स, इंडस टावर्स, वहां पर उन्होंने बिकवाली की है। ये कुछ सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं और उन्होंने क्या खरीदा है, बेचा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो टोटल हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो 37.8 लाख करोड़ पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज करती है और स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप में ज्यादा इनफ्लोज हमको देखने को मिला है। एसआईपी की बुक आप देखेंगे जुलाई के महीने में 12,000 करोड़ से ऊपर की रही है। एफआईआईज अब अगस्त में आ चुके हैं, तो जुलाई में जब स्टॉक प्राइस बहुत नीचे थे, तो अभी तो अगस्त में तो सब ऊपर है, लेकिन उस नीचे के जो स्टॉक प्राइस जब थे तो खरीदा गया है म्यूचुअल फंड्स ने, जहां पर भी उनको वैल्यू लगी है। तो अभी कुछ स्टॉक्स हो सकता है आपको ऊपर लेवल पे भी देखने को मिले, जहां पर आपने देखा कि उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स का फोकस है, जो कंपनी अपना सेल्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रही है वहां पर। तो ये पर्सनली मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अगर किसी भी स्टॉक को लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी बैठता है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड बड़ा फंड हाउस है, लाखों करोड़ों रुपए मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 2 लाख करोड़ मैनेज करते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड उसके पास मैनेज करता है, एसबीआई 4 लाख करोड़ के आसपास मैनेज करता है। तो इतनी बड़े जब वो पैसे मैनेज कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम तो जरूर होगी उनके पास, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग उनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये सब एक कॉन्फिडेंस देते हैं, और जब कोई स्टॉक वो बेच रहे हैं तो बिल्कुल एनालिसिस करना जरूरी है कि वो क्यों बेच रहे हैं, और कुछ खरीद रहे हैं तो भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाता है उस केस में। तो छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आप भी लाइव मिंट के जो प्लान्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।